हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह का नहीं एक्चुअली 9-10 बज रहे थे। तो सुबह से तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि जो है ना ताशू मेरे साथ उठ गई थी। आज उठने में मुझे भी लेट हो गया क्योंकि जो है ना वो रात को बहुत ज़्यादा परेशान किया। लगभग रात को ना मैं केवल 2 घंटे सोई हूँ। तो फिर लो 2 बजे 2 घंटे मतलब सुबह की 6 बजे से लेकर सुबह की 8 बजे तक। बाकी पूरी रात उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। रात को 12 साढ़े 12 बजे वो ऐसे ही सोई थी, मतलब खेल रही थी। उस टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं सोई। फिर साढ़े 12 बजे जैसे ही वो सोई उसके 1 बजे फिर उठ गई थी वो। फिर उसके लिए दूध बनाया, उसको दूध पिलाया और फिर सोई वो। फिर 1:30 बजे फिर उठ गई थी। मतलब इस तरह से वो पूरी रात ही कर दी उसने आज। ना तो वो सोई है ना मुझे सोने दिया है ठीक से। फिर सुबह की 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सोए हम दोनों और 8 बजे वो फिर उठ गई थी। तो फिर मुझे उसके साथ डबल से उठना पड़ा और सुबह भी हो गई थी, लेट भी हो गए थे वैसे उठने में। फिर क्या करें, घर में काम रहता है तो उठना भी पड़ता है। तो एक साइड पे मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी, दूसरी साइड पे मैंने दलिया चढ़ा दिया ताशु के लिए। उसे सिंपल सा दलिया दूंगी। नमकीन दलिया वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, उसे सिंपल दलिया ही पसंद आ रहा है तो बस वही बना दूंगी। इसके अलावा फिर मैं आ गई हूँ इधर वाले रूम में। तो इस रूम को भी अब समेट दूंगी। तो नींद पूरी नहीं हुई थी ना, उस वजह से मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था और काम में भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ भी काम करूँ। ऐसा लग रहा था कि डबल से ना वापस सो जाऊँ। लेकिन क्या कर सकते, काम भी करना था, खाना भी बनाना है, साफ़ सफाई भी सारा ही करना है। और फिर मुझे दिन में तो खैर सोने को मिलेगा ही नहीं क्योंकि ताशुश होएगी उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं। और फिर जो है अब दीपावली भी आ रही है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। तो बस यही है कि बच्चे के साथ आपको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है कि मतलब आप बैठ जाओ आराम से। और इसके अलावा भूलना भी मेरा इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मैं किचन में डेली का कुछ ना कुछ गैस पे मेरा जल ही रहा है। तो भूलना भी मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें ही भूल रही हूँ। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब ताशु पास में बैठी हुई है और देख रही है मुझे। तो उसका ये रहता है जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ कि बस इसको छीन के और मैं खेलने के लिए लग जाऊँ। तो उसका यही रहता है। और जब वो सो रही थी तब मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। पता नहीं क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब हो ही नहीं पा रहा था ठीक से। जैसे ही मैं कर रही थी कुछ न कुछ आवाज़ें आ रही थी, काम चल रहा था बाहर तो फिर नहीं कर पाई। और जैसे वो उठ गई है अभी कर रही हूँ तो फिर वो मतलब आती है कि मैं पास में आऊँ, माइक ले लूँ, इस तरह से। अच्छा, मैंने रूम साफ़ कर दिया। इसके बाद जो है ना मुझे मैंने सोचा बाहर का हॉल है उसको साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा बहुत क्लीन करती हूँ। इतना ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, जल्दी से हो जाता है। तो फिर सबसे पहले उसके कर्टेन वगैरह निकाल लिए, सोफ़ा कवर निकाल लिया और उस उनको जो है मैं मशीन में लगा दूँगी क्योंकि ये टाइम से सूख जाएँगे और फिर शाम तक होते-होते वापस लग भी जाएँगे। तो उनको तो मैंने मशीन में लगा दिया है। साथ में मुझे इधर रोटियां बनानी थी इनके लिए, इनको गाँव पे जाना है। और ताशु अभी इस टाइम पे खेल रही थी तो ये अच्छा था कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ और ताशु थोड़ी देर खेल रही थी बाहर बैठकर। तो इस तरह से ना झटपट झटपट काम कर रहे थे क्योंकि मुझे हॉल क्लीन करना है, मतलब उसके जाले वगैरह निकालने हैं, टान वगैरह है वो सारी वॉश करनी है, कुछ गमले फ्लावर वगैरह रखे हैं वो भी धुलने हैं। तो सोच रही थी कि जितना हो पाएगा उतना करने करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगा। ताशु कितना देर सोएगी उसी के हिसाब से फिर मेरा जो है ना काम हो पाएगा। तो बस फिर मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था क्योंकि मुझे वो रूम साफ़ करना था ना। तो कोशिश कर रही थी मैं कि मतलब जो डेली वाले काम है वो तो थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं अपन, लेकिन जो दीपावली की सफाई है वो एक बार स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर धीरे धीरे होती रहेगी।
और ऊपर फ़ैन इतना गंदा हो रहा था ना, इतना उसके जाले वग़ैरह मैंने आपको नीचे दिखाए हों देखे होंगे आप लोगों ने, इतने सारे पड़े थे ना, बहुत ज़्यादा काला ख़राब हो रहा था। तो मुश्किल से साफ़ किया मैंने क्योंकि नीचे से हो नहीं पाता और जो मेरी बड़ी वाली लोहे वाली स्टूल है, वो ना एक्चुअली ऊपर रखी है, ऊपर जो रेंट से रहते हैं ना, उनके रूम में। तो वो अभी ताला लगा कर उनके छुट्टियों में गए हैं, जैसे दशहरे की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो वहाँ पे। तो फिर जो मैंने छोटी वाली स्टूल से क्लीन किए, इतना ज़्यादा क्लीन तो नहीं हो पाया पंखा, लेकिन हाँ, फिर भी ठीक-ठाक हो गया था। इसके अलावा यहाँ पे जाले निकाल दूँगी और झाड़ू से टर्न वगैरह को अच्छा कर दूँगी। तो ये सब करने में अभी लगभग साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है और लगभग 1 डेढ़ बजे तक मैं ये कामों से फ्री हो गई थी। तो बस यही रहता है कि एक बार लग जाओ ना तो काम फ्री हो जाए, तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं ताशू ना उठ जाए बीच में, और आज मैंने नहाया भी नहीं था। तो अगर मैं नहाती, पूजा करती, इन सब में लगती ना, तो फिर मुझे और लेट हो जाता और मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती। अब दीपावली भी आ ही रही है, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं मतलब कि चलो बाद में करूँगी, आराम से थोड़ा-थोड़ा करके करूँगी, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और दीपावली पे सफाई नहीं ना करो ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। एक बार की तो मेरा मन हो रहा था कि मैं सफाई ना करूँ इतनी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के साथ अकेले इतना सब मैनेज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि अब जैसे थक जाएँगे ना ये सब करके, फिर भी आपको बैठने को 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। फिर आपको बच्चे को भी सँभालना है, आपको खाना भी बनाना है, आपको घर की ये क्लीनिंग भी करना है। इसके अलावा बच्चे का मूड कैसा है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ख़ैर मैं ये सब करने में। लेकिन ये था, मुझे सुकून था कि चलो मेरा हॉल तो हो गया फाइनली। अगर मैं नहीं करूँगी ना दीपावली सफाई, तो मेरा मन उधर भी नहीं लगेगा। तो सफाई जितना भी होगा थोड़ा-थोड़ा करके, हालाँकि मैंने जाली वगैरह ये निकाली थी, ये सामने की कैबिनेट, शेल्फ वगैरह हैं, ये कुछ भी साफ़ नहीं किया था। इनका ऐसा है कि मैं खोल के कभी भी साफ़ कर सकती हूँ आराम से, इनमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सोफ़े के पीछे भी इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं थी, क्योंकि मैं टाइम-टाइम पे ना इसके पीछे भी मतलब इसको हटा के साफ़ करती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा कुछ धूल वगैरह नहीं थी यहाँ पे भी। और डेढ़ बजे जैसे ही मैं वहाँ से झाड़ू लगाकर फ्री हुई थी और मैं सोच रही थी सबसे पहले नहा लूँ, इतने में ताशू उड़ गई थी। तो फिर ताशू को लेकर मैं बाहर आ गई थी। वो जैसे उड़ती है ना, उसको चैनल के पास आना रहता है। तो उसकी ना ये हैबिट सी बन चुकी है, जैसे सोकर उठेगी। और दोपहर में ख़ास बात ये रहती है ना कि मैं अकेली होती हूँ, घर में कोई होता ही नहीं है, तो फिर उसको बाहर निकलने का मन करता है। तो वो चैनल के वहाँ जैसे ही आती है ना, तो सामने मकान का काम चल रहा है। तो वहाँ पे जो कारीगर वगैरह जो भैया लोग लगे हुए हैं ना काम में, वो उससे बातें करते रहते हैं, उसको खिलाते हैं, बातें करते हैं। हालाँकि ताला लगा होता है चैनल में भी। तो वो अंदर बैठी-बैठी उनको देखती रहती है, उनसे बातें करती है। तो इस तरह से उसका मन वहाँ पे लग जाता है कि चलो लोग हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे उसको बिठाया और अपना थोड़ा बहुत काम था, जैसे कपड़े वगैरह जो मैंने वॉश किए थे ना, वो ऊपर सुखा कर आई हूँ। और मैं नहा ली थी, बस ये काम करा। फिर पूरा टाइम मेरा जो है ना ताशू में चला गया था कि मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था जब वो ताशू सो गई थी डबल से। तो फिर उठा के मैं रूम में वापस आई हूँ। मैंने यहाँ पे मतलब झाड़ू वगैरह ही लगाया था, डस्टिंग नहीं करी थी। और जब हम ऊपर वगैरह झाड़ते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। तो पोछा मुझे अभी लगाना है। पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा एक बार कि सोफ़े वगैरह पे अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, तो गीला कपड़ा लेकर ना मैं अच्छे से सभी पे फेर दूँगी, टीवी वगैरह सब चीज़ को। और जैसे फ्लावर पॉट वगैरह रखे हैं, तो इनको मैं अभी वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास में, क्योंकि मुझे अब खाने की भी तैयारी करना है। शाम का टाइम हो रहा है और पानी जैसा मौसम हो रहा था, तो और भी बहुत से काम थे। तो फिर मैंने सोचा अब इनको जो है ना मैं कल वॉश करके रखूँगी। फ़िलहाल तो जो रूम फैला हुआ है उसको थोड़ा-सा समेट देती हूँ, पोछा वगैरह कर देती हूँ। तो बाकी घर में तो मैंने पोछा लगा लिया था, लेकिन ये वाले रूम रह रहा था मेरा,
तो इसमें भी पोछा वगैरह लगा दूँगी। तो फिर ये रूम जो है ना मेरा थोड़ा-सा क्लीन साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा कप पर्दे वगैरह ये भी सूख चुके हैं, तो वो भी लाके मुझे वापस लगाने हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाएगा, तासू उठ जाएगी। तो फिर मुझे ये लग रहा था फटाफट से काम करूँ। फिर मुझे किचन में भी मतलब खाना वगैरह बनाना है, टाइम से बना लेती हूँ, अदरवाइज़ वो नाइट में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है, खाना ठीक से बिल्कुल भी नहीं बनाने देती। तो किचन का काम भी ये रहता है, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा लगा के रख लेती हूँ या कभी-कभी रोटियाँ बना देती हूँ। तो इस तरह से ना थोड़ा काम हल्का हो जाता है नाइट के लिए मेरा, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे बस पोछा लगाने के बाद में पर्दे वगैरह लेकर आऊँगी, और सोफ़ा कवर है वो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे, क्योंकि धूप है ही नहीं। आज सुबह से ही धूप नहीं है, बिल्कुल भी बादल लगे हुए हैं, और अभी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लगभग शाम को 6 बज रहे हैं, तब बारिश भी हो रही है बाहर। तो सोफ़ा कवर ये तो आज सूखने से रहे, लेकिन पर्दे वगैरह ऐसे होते हैं ना पतले हैं, तो वो सूख गए थे जल्दी, तो बस इनको तो मैं लगा दूँगी अभी। और आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।